ये लो अवनी, इस पे साइन कर दो। इसके बाद हम लीगली पति और पत्नी बन जाएंगे। फिर कोई भी हमारे प्यार को झुठला नहीं पाएगा अवनी, ना ही समाज और ना ही हमारा परिवार। मैंने पूरा उमड़ छाण मारा दोनों को तलाश करते करते, और यो बिट्टी भर के छोरा छोरी मारे को बेवकूफ बना रहे थे। मारे को चकमा देकर मंदिर में शादी कर ली दोनों ने, और अठे आकर भी हमारी आंखों में धूड़ झोंक रहे थे दोनों। अब देखो, ऐसा सबक सिखाऊंगा चैन की सांस न ले पाएंगे दोनों। अब बताता हूँ राज और अवनी को विराट को चकमा देने का अंजाम के हुए। अब देखो। हाँ विराट, कहाँ हो तुम? अरे जीजी, तारे को विश्वास ना होगा के हो गया है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? अरे जीजी, वो राज। राज? जीजी, वो राज मिठाई वाला है ना घंटाघर में। अरे वहां गाड़ी पार्क करी थी मैंने, नगडिंग वाले उठा कर ले गए। अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया था बिना गाड़ी के। हमारे को समझ में ना आवे। तुम उसकी चिंता मत करो, विक्रम संभाल लेंगे। और सुनो, तुम घर जाओ और घर जाकर आराम करो, गाड़ी वहीं छोड़ दो। जी जी जी। विराट, पागल हो गया है कि तू? क्या करने जा रहा था? अरे तारे दिमाग में घड़ा गुस्सा है तो क्या अपनी चिता जलावेगा तू? राज और अवनी की शादी की बात घर पे बता दूंगा तो मडगांव की बातें निकलेगी। फिर टेकरी वाला राज भी खुलेगा तो हमारा तो असली रूप सबके सामने आ जाएगा ना। ना 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 ना, सब्र से काम ले विराट। कंट्रोल कंट्रोल। पर जो राज और अवनी की जो प्लानिंग है अपने परिवार वालों को मिलाने की, उससे सफल ना होने दूंगा मैं। अरे फूल ना खिलने दूंगा दोनों की जिंदगी में। जैसे विक्रम और संगीता के प्रेम को नफरत में बदला था मैंने, वैसे ही राज और अवनी की प्रेम कहानी को बर्बाद कर देगा यो विराट। अब देखो राज और अवनी मैं क्या करता। मम्मी जी, ये शॉल ओढ़ लीजिए। अब दिवाली के बाद ना बहुत ठंड होने लगी, आप शॉल ओढ़ लीजिए। अवनी, तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है तुम्हारा काम अच्छे से हो गया। हाँ भाभी, आज मैंने अपनी जिंदगी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पेपर साइन किया है। लगता है लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आ रही है। यस, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस तो अर्पिता से कहना चाहिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। अभी अभी ज्वेलरी एसोसिएशन के मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उनके होने वाली एग्जीबिशन में ना सिर्फ तुम्हारे डिजाइन सेलेक्ट हुए हैं बल्कि तुम्हें बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलने वाला है। वाह भाभी। वेल डन, कीप इट। थैंक यू पापा। इतना अच्छा काम करती हो, अवार्ड तो मिलना ही है ना। जानते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस घर की दोनों बेटियां कितने अच्छे से सारा काम संभाल रही हैं और बिजनेस में भी अपना नाम कमा रही हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है अवनी। मैं बहुत खुश हूँ अर्पिता के लिए। घर का माहौल बेटर हो गया ना अभी। देखो रा, मेरे मन में ना एक आइडिया है। हमने दोनों फैमिलीज को एक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
सोचो कि अगर हम दोनों फैमिलीज के एक एक मेंबर को एक करने की कोशिश करें तो कुछ तो प्रोग्रेस होगी। लेकिन कब, कैसे? ये कल ही होगा राज। सोचो, अगर अर्पिता भाभी को उनका अवार्ड अंजलि मॉम के हाथ से मिले तो? माय डियर वाइफ, क्या कमाल का आइडिया सोचा है तुमने। मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानता हूँ, वो किसी भी करियर वुमन के अच्छे काम की तारीफ जरूर करेंगी, फिर वो चाहे अर्पिता क्यों ना हो। तुम देखती जाओ अपनी, इस बार दोनों तरफ की करवाट जरूर कम होगी, पक्का। एग्जैक्टली। और अगर इसकी शुरुआत अंजलि मॉम और अर्पिता भाभी से हो तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। दोनों बहुत ही समझदार। तुम देखना अपनी, इस बार मैं अर्पिता को मॉम के हाथों सिर्फ अवार्ड ही नहीं दिलाऊंगा, ये मौका हमारे और भी काम आएगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हाँ राज, इस काली रात को दूर करने के लिए कम से कम रोशनी की किरण तो दिखाई दी। आई लव यू अवनी। बाय। तू जितना मर्जी खुश हो ले राज, पर थारी यो खुशी टिकने ना दूंगा मैं। राज, तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? कहाँ? ज्वेलरी एग्जीबिशन में? नहीं मॉम, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। तो मैं भी तो ऑफिस से जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही एग्जीबिशन में। लेकिन आप तो चीफ गेस्ट हो ना, वाह, आपको तो अवार्ड देना है। तुम्हें पता है वहाँ अवार्ड किसे मिल रहा है? अर्पिता खंडेलवाल को। तो राज, इस हाथों का जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस बीच अर्पिता की फैमिली और हमारी फैमिली में जो कुछ हुआ है, अभी अभी वो पूजा का केस हो गया, कल को कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुझे वो सरदर्द पालना ही नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड इट। क्या मॉम, ये आप कह रही है? आप तो हमेशा करियर वुमन के हक में लड़ती आई हो, राइट मॉम? लाइफ में, बिजनेस में आपने इतना रिस्क उठाया है और आप इतनी कामयाब हुई हो मॉम, और आज आप डर रही हो कि कुछ हो गया तो? आई डोंट बिलीव इट मॉम। देखो राज, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं माँ, आज तक मैंने आपसे सिर्फ यही समझा और यही सीखा है कि बिजनेस और पर्सनल बातों को हमेशा अलग रखना चाहिए। फिर आप तो हमेशा कहती हो ना मॉम कि अच्छे काम की दिल खोल की तारीफ करनी चाहिए, फिर वो काम पे किसी दुश्मन का ही क्यों ना हो। और वैसे भी अर्पिता हमारी दुश्मन नहीं है। नहीं, एक्चुअली तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। I'll go. ग्रेट, ये भी ना मेरी मॉम वाली बात। गिव मी अ 5। बाय। हाँ। Plan 1 successful. Plan 2 in action. हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर भार्गव। आप प्रिंट मीडिया से हो ना? जी, आज जयपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ, आपको जाना चाहिए। एड्रेस मैं आपको एसएमएस कर देता हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच। हेलो, टीवी न्यूज चैनल। गुड मॉर्निंग मिस्टर अधिकारी। आज मिसेस अंजलि पुरोहित जयपुर की नेक्स्ट फीमेल मिसेस स्टार को अवार्ड देने वाली है। ये लोकल व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी व्यूइंग है, आपको जाना चाहिए। एड्रेस मैं आपको एसएमएस कर देता हूँ। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। ओ, तो घनी पब्लिसिटी की जा रही है ये अंजलि अर्पिता के मेल मिलाप की। अरे आने दो टीवी वालों को, ऐसी मसालेदार खबर पकाऊंगा उनके लिए, पूरा जयपुर मजे लेवेगा। ऑल द बेस्ट। अवनी, तू अर्पिता के साथ नहीं जा रही? मम्मी जी, मैंने और अवनी ने डिसाइड किया है कि अवनी आपके साथ घर पे बैठकर मेरे अवार्ड नाइट का टीवी का पिच देखेंगे। अर्पिता बेटा, पूरे परिवार को बहुत गर्व है तुम पर। और भाई मैंने भी डिसाइड किया है आज घर पे रहकर मैं इन दोनों के साथ तुम्हें अवार्ड लेते हुए लाइव देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पापा। ऑल द बेस्ट बेटा, खुश रहो। बाय बाय। यहाँ तक तो सब ठीक जा रहा है, बस आगे भी सब अच्छा हो।
ऑफ कोर्स अच्छा होगा अवनी। मॉम तो निकल चुकी है एग्जीबिशन के लिए, मैं भी अभी निकल रहा हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है? ऑल द बेस्ट राजू। मैं यहाँ माँ और पापा के साथ टीवी पर देखूंगी और फिर अवार्ड के बाद मैं उनका दिल पिघलाने की कोशिश करूंगी। अरे छोड़ूंगा ना मैं किसी को, सबको बर्बाद कर दूंगा। अरे तारी हिम्मत कैसे हुई? तो रुक, अभी आ रहा हूं मैं, रुक। क्या हो मामा, सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक ना है, ऑफिस में गड़बड़ चल रही है। तारे को हमारे साथ चलना होगा, चलो। मैं तो मॉम के पास जा रहा था। देख, कंपनी की इज्जत का सवाल है, बहुत जरूरी है। तारे को हमारे साथ चलना होगा, तू चल। ठीक है मामा, आप शांत हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूं। अरे वाह, आपकी सारी ज्वेलरी बिक गई। जी, गोविंद जी की कृपा है कि आज की एग्जीबिशन इतनी सक्सेसफुल रही। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आज के जो ऑर्डर्स हैं ना, उनकी लिस्ट बना रही हूँ। मुझे भी आपकी ज्वेलरी की डिजाइन बहुत पसंद आई, मुझे भी कुछ ऑर्डर करना है। श्योर, लेकिन आपको काफी वेट करना पड़ेगा, काफी लंबी लिस्ट है ऑर्डर्स की। आप एक काम कर सकती हैं, आप मेरी डिजाइन्स नेट पे देख लीजिए और आपको जो भी पसंद आएंगी वो मैं ऑर्डर से बनवा दूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब ने इस एग्जीबिशन को खूब एंजॉय किया होगा और अब वक्त आ गया है उस स्पेशल अनाउंसमेंट का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। अब हम बताने जा रहे हैं हमारे अपकमिंग डिजाइनर अवार्ड। दिया जा रहा है जयपुर की यंगेस्ट न्यूएस्ट डिजाइनर अर्पिता खंडेलवाल को। और सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि ये अवार्ड हमारे शहर की कामयाब बिजनेस लेडी के हाथों दिया जा रहा है। तो प्लीज वेलकम कीजिए हमारी स्पेशल गेस्ट अंजलि पुरोहित। वेलकम मैम। थैंक यू। प्लीज। नमस्ते। अपनी काबिलियत पर कोई भी काम स्टार्ट करना और बहुत ही कम समय पर उसे कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जाना आसान नहीं होता। इसके लिए काबिलियत तो चाहिए, उसके साथ साथ चाहिए सच्चा संकल्प और उस संकल्प को निभाने का साहस। और ये सारी खूबियां अर्पिता में है। आज अर्पिता ने सारी औरतों के लिए एक खूबसूरत मिसाल कायम की है कि औरतें घर और करियर दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हैं। Congratulations, अर्पिता। थैंक यू। मैं अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हर मोड़ पर मुझे हौसला दिया और हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आज ये अवार्ड मुझे उन्हीं की वजह से मिल पाया है। बोलो भाभी, बोल दो। कम ऑन से इट। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी कि वो अंजलि जी ही थी जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इतना बड़ा काम कर सकूं, इतना बड़ा कदम उठा सकूं। थैंक गॉड सब कुछ सही जा रहा है।
अरे राज, यो टीवी सीवी देखना बंद कर, काम पे ध्यान दे। पूरा 1 करोड़ का घपला हुआ है हमारे ऑफिस में। हाँ मामा। जी सर। बोलिए। चल भाया, बखत हो गया है हंगामे का, कर दे धमाका चमके। सारा प्लान याद है ना तारे को? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से याद है सारा प्लान। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि क्या करना है। अरे थारे को सब पता है तो बखत बर्बाद ना कर, लग जा काम में। ठीक है सर। मामा, प्रॉब्लम पता चल गई। बस कैलकुलेशन मिस्टेक था और कुछ नहीं। अरे वाह, सही बोला तू कहाँ यो छोटी छोटी बातों में माथा पच्ची कर रहा है? कुछ बड़ा संभाल के दिखा राज, तो मजा आवेगा। जी, हिम्मत और हौसला दोनों मायने रखते हैं। और हम औरतों को चाहिए कि अपने घर की बहू बेटियों को हिम्मत दें ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे हमेशा। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सारा जेवर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या हुआ? ये आप ऐसे? मैडम मेरे लाखों की जेवर गायब हो गई। लाखों की गहने गायब है, मतलब यहाँ पर चोरी हुई है। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गई यहाँ पर? इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ तो। सिक्योरिटी, दरवाजा बंद कीजिए। सबकी तलाशी ली जाएगी। हाँ, यही सही होगा। आप तलाशी लीजिए सबकी। मैडम, यहाँ पे सब लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं तलाशी कैसे ले सकता हूँ? देखिए, यहाँ बड़े या छोटे का सवाल पैदा नहीं होता है। जिसने जुर्म किया है, जो गुनहगार है, उसको आप पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ पहले आप मेरा बैग चेक कीजिए। नहीं, घबराइए नहीं, मेरा बैग चेक कीजिए। नहीं मैडम, इसमें ये लीजिए, मेरी बैग चेक कर लीजिए। हाँ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि इतने हाई प्रोफाइल इवेंट में जहां क्रीम ऑफ सोसाइटी मौजूद है, लाखों रुपयों के गहनों की चोरी हो जाती है। आखिर किसने की होगी ये जुर्रत? कौन है वो मुजरिम जिसने सोचा कि वो इतनी आसानी से चोरी करके यहाँ से निकल जाएगा? नहीं, इसमें तो नहीं है। यार गहने गए कहाँ? ये सूटकेस किसका है? मेरा। आप प्लीज चेक कर लीजिए। इसको चेक कर लो। हाँ। अरे वाह, मेरे गहने मिल गए। अरे वाह, मेरे गहने मिल गए। मेरे गहने इस बैग में। लेकिन मेरे गहने इस बैग में कैसे आए? आपने चोरी करके यहाँ पे रख दिए ना? ओह माय गॉड, इतने भले घर की महिला और ऐसी हरकत। दिखने में तो इतनी भोली भाली और इतनी चालाक। क्या लगा था इसे? इसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? क्या बदतमीजी है? आज की ब्रेकिंग न्यूज, अर्पिता खंडेलवाल चोर है। आज के मुख्य समाचार, अर्पिता खंडेलवाल चोरी करते हुए पकड़ी गई। अंजलि पुरोहित ने अर्पिता खंडेलवाल को चोरी करते हुए पकड़वाया। ये जरूर किसी की चाल है हमारे खिलाफ। मैं भी जाके आता हूँ। नहीं माँ, आप घर पे बैठिए, आराम कीजिए। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक है, पापा के साथ मैं जाती हूँ, ठीक है? भावना हमने बिल्कुल ठीक करी। चलो हमने। अरे शेरू जी, ये खबर पढ़ी है आपने? कौन सी छोड़ी हो? क्या लिखा है इसमें? अरे 1 नवंबर को शाम 7 बजे महादशा शुरू हो रही है। महादशा? ये क्या होती है? अरे ये वो समय होता है जो पूरी सृष्टि में ना जबरदस्त परिवर्तन आते हैं। इतने बड़े बड़े बदलाव होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, इन सब का असर इंसान की बेहतरी के लिए होता है। और इस बार तो पूरे 3000 साल बाद महादशा का योग आ रहा है। कमाल की बात है, 3000 साल। आंटी। अरे पिसू, तुम? हाँ आंटी, मैं अपनी फ्रेंड पूजा और आप सबको अपने बड़े भाई आर्यन की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ। वो 18 इयर्स के हो रहे हैं ना,
तो इसलिए उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। जी आंटी, मैंने तो आर्यन के अंकल आंटी से भी कह दिया है कि आर्यन की 18वीं सालगिरह बहुत स्पेशल होनी चाहिए। तो प्लीज आप सब आइएगा 1 नवंबर शाम के 7 बजे। ये लीजिए इनवाइट, मैंने अपने हाथों से बनाई। ओके मानसवी, मैं पूजा को लेकर 1 नवंबर को शाम 7 बजे आर्यन की पार्टी में जरूर से पहुंच जाऊंगी, पक्का।